Hi guys, how are you beta? So in this video I am going to discuss reaction of amine with nitrous acid. ठीक है, रिएक्शन ऑफ एमाइन विद नाइट्रस एसिड. डाइएजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन भी देखेंगे हम इसी वीडियो में. ठीक है, क्योंकि वैसे तो ये अगला जो पार्ट है एमाइंस का डाइएजोनियम सॉल्ट उसमें आता है, लेकिन 2020 और 2021 के सेशन में वो पार्ट हटा दिया है बोर्ड ने, इसलिए वो थोड़ा सा पार्ट इसी में देख लेते हैं और वो एक्चुअली में तो यहीं पे कवर हो जाता है. ठीक है, तो मैं इसमें खाली वही पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ, रिएक्शन ऑफ एमाइंस विद नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2. ठीक है, तो आप पहले टाइटल डाल दो, रिएक्शन ऑफ एमाइन विद नाइट्रस एसिड, दैट इज HNO2. ठीक है, होता क्या है देखो, आपको पहले मैं रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं. सबसे पहले एमाइन मतलब RNH2 रिएक्शन करता है किससे? नाइट्रस एसिड से, HNO2 से. अच्छा, ये रिएक्शन होती लो टेम्परेचर पे है, ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, ये याद रखना. क्या फॉर्म होता है? RN2 पॉजिटिव और यहां पे Cl नेगेटिव. डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है. ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है. फिर हम इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा दें, ठीक है, एसिडिक चाहे बेसिक, हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक चाहे बेसिक. ठीक है, एसिडिक चाहे बेसिक, तो क्या फॉर्म होगा? यहां से ROH बन जाएगा, N2 गैस इवेपोरेट हो जाती है और HCl अलग निकल जाता है. अच्छा, स्पेशल बात क्या है, यहां पे ये जो N2 गैस निकल रही है ना बेटा, खाली जब एल्काइल ग्रुप वाली एमाइन हो, ये याद रखना, जब ये एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन हो. कौन सी? एलिफेटिक. जो पॉइंट बता रहा हूं वो एलिफेटिक के लिए बता रहा हूं मैं. तो जो N2 गैस इवेपोरेट होती है ना, ये यूज होती है एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स. एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ये आप याद रखोगे. ठीक है, नाइट्रोजन गैस यहां जो एवेपोरेट मतलब यहां से जो इवॉल्व होगी वो क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स के लिए यूज होती है. डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म होगा. अगर यही डाइएजोनियम सॉल्ट एराइल ग्रुप फॉर्म करे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मतलब यहां पे मैं कोई बेंजीन ले लेता हूं, स्पेसिफिक कर दिया मैंने, C6H5NH2, एनिलीन ले लिया बेटा. ठीक है, HNO2 से रिएक्शन कराओगे. ये रिएक्शन के लिए तो स्पेसिफाइड टेम्परेचर है, एकदम लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे होगी. कितने पे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगी. कितने पे बेटा? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे. क्यों ऐसा होता है? या केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 से लेके 278 केल्विन, 273 to 278 केल्विन तक होगी. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. कैसे करवाते हैं पता है इसको? हम ऑलरेडी HNO2 प्रिपेयर करते हैं. HNO2 प्रिपेयर करेंगे NaNO2 और HCl से. मैं अभी जब मैकेनिज्म लिखूंगा उसमें सब स्टेप्स लिखूंगा. जब आप HNO2 के अंदर एनिलीन ऐड करते हो तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसलिए हम क्या करते हैं? आइस बाथ लेते हैं. आइस बाथ मतलब एक बड़ा बीकर लेंगे, उसके अंदर बर्फ भर के रखेंगे, या एक बड़ी ऐसे बाउल जैसा ले लो, भगोनी जैसी ले लो, और उसमें बर्फ भर दो, एकदम क्रश्ड आइस, उसके अंदर वो बीकर रख दो. एनिलीन भर के रख दिया आपने बीकर में, उसके अंदर आप HNO2 स्लोली ऐड करोगे और उसे स्टर करते जाओगे, और उसके अंदर वो रिएक्शन आप देखोगे हाईली एक्सोथर्मिक होती है बेटा. ठीक है, इसलिए हम आइस बाथ के अंदर करते हैं, इससे वो रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में हो. ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, इसलिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यूज करते हैं. अगर आपने इस पे नहीं की तो रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं आएगा, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है. आपकी आंखों में अगर वो अचानक से निकल के बुफ मतलब एकदम निकलता है तो आपकी आंखों पे भी लग सकता है, इसलिए सावधान. क्या फॉर्म होगा? डाइएजोनियम सॉल्ट ही फॉर्म होगा. जैसे ऊपर बनता था, यहां से एराइल ग्रुप N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव.
ठीक है, ये N2 पॉजिटिव पता है मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर भी लिखा मैंने, यहां भी लिखा, मैं दिखा देता हूं। ऊपर इसको R समझ लेना बस, N होगा, डबल बॉन्ड N होगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं N2 पॉजिटिव। अब N2 पॉजिटिव के पास ही ये क्लोरीन घूमता रहेगा, ठीक है, ये क्लोराइड आयन घूमता रहेगा। क्लोराइड आयन कहां से आ रहा है, NaNO2 प्लस HCl मिलके HNO2 बनाते हैं, ठीक है, और साइड में एक Cl नेगेटिव अलग से घूमता रहता है, तो उसका Cl नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बन गया बेटा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एंड दिस कंपाउंड, यही है वो डाइएजोनियम सॉल्ट जो बहुत सारे कंपाउंड की सिंथेसिस करने के लिए यूज किया जाता है। यू कुड प्रिपेयर हैं मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम दिस, ऑरेंज डाई, येलो डाई, ठीक है, फिनॉल के लिए यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हो, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है, हटा दूं अब मैं ये। अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूं। अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में एक पॉइंट और, ये रिएक्शन भी कौन कौन देता है, 1 डिग्री एलिफेटिक और एंड 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन ही ये रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक एमाइन ही ये रिएक्शन देते हैं। गिव्स रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ये याद रखोगे बेटा आप लोग, ठीक है। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन रिएक्शन तो करेंगे, लेकिन रिएक्ट्स ऐसे लिखो, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट वे, नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट वे। ऐसे रिएक्शन नहीं करेंगे जैसे ये डाइएजोनियम सॉल्ट बना रहा है, वो डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएंगे, ये याद रखना बस, ठीक है, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आप ये वाली रिएक्शन भी यूज कर सकते हो, किसके लिए, 1 डिग्री एमाइन को सेपरेट करने के लिए, किससे, 2 डिग्री और 3 डिग्री से। मैकेनिज्म देखें इसकी, चलो। फर्स्ट NaNO2, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट रिएक्शन करता है HCl से और बनाता है HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है, और Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयन एक दूसरे के पास बैठ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से तो नाइट्रस एसिड फॉर्म होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये HNO2 अब रिएक्शन करेगा, ठीक है। पहले ये इसमें से अपने आप में नाइट्रोसोनियम आयन फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है, देखो स्टेप 2 में क्या होता है, ठीक है, नाइट्रस एसिड फॉर्म करता है, ठीक है बेटा। यहां पे सबसे पहले हम, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में हो रही है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज N डबल बॉन्ड OH, और एक हाइड्रोजन इसने ले लिया तो यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब तो सिंपल सा है, सर ये वाटर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज नहीं है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्पेस खिसक जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो यहां से -H2O निकल जाएगा, ये पूरा बॉन्ड टूट गया, और बचा क्या, बचा ये मैं तेरी धड़कन तेरी सांसें, अब बचा क्या, ठीक है। इस तरीके से नाइट्रोसोनियम आयन बना बेटा, और नाइट्रोजन ने क्योंकि लोन यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए नाइट्रोजन से, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। सर ये स्टेबलाइज कैसे रहेगा फिर, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो अब कैसे स्टेबलाइज रहेगा, घबराओ मत, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसे स्टेबलाइज करता रहता है बीच बीच में, लेकिन ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह अब जब रिएक्शन करने जा रहा है। यही इस रिएक्शन का की पॉइंट है। HNO2 से हमें पता है लास्ट में आके क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये रिएक्शन करेगा अब जाके, ठीक है। क्या रिएक्शन करेगा, देखो स्टेप 3, ठीक है, क्या होगा, RnH2
से रिएक्शन होगी नाइट्रोसोनियम आयन की। ठीक है बेटा, इस पे लोन पेयर है इसलिए ये बन गया न्यूक्लियोफाइल एमाइन, इस पे अटैक किया। ठीक है, क्या फॉर्म किया इसने, RN जिस पे 2 हाइड्रोजन हैं लगा दिए एंड डबल बॉन्ड O, ये फॉर्म हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए या 4 बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन का सेटिस्फाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, कॉमन लॉजिक आपको दिख रहा है, एक H यहां से निकल जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चले जाएंगे, -H+, क्या फॉर्म हुआ, R, यहां लिख रहा हूं जगह नहीं है वहां, RNH N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चले गए, बस यहाँ डीप्रोटोनेशन हुआ है, ये H+ अभी हम वापस लेंगे, ये रिएक्शन में वहीं रहेगा बीकर के अंदर ही। ठीक है, बीकर के अंदर सारा खेल चल रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, कुछ कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है सर, कार्बन पे जब डबल बॉन्ड O होता था और उस पे एक कार्बन हो जिस पे एक हाइड्रोजन लगा हो तो कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन हो जाता था, लेकिन यहां पे कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है, तो हम उसे खाली कीटो इनॉल ना बोल के, अब भी टॉटोमराइजेशन तो हो रहा है लेकिन उसे हम कीटो और इनॉल का नाम नहीं देंगे बस। ठीक है, ये याद रखना, टॉटोमराइजेशन की कंडीशन उसको नाम देते हैं कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, लेकिन टॉटोमराइजेशन कंडीशन ये नहीं है। टॉटोमराइजेशन कंडीशन ये है कि कोई भी एक ऐसा एटम जिस पे डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन हो, उसके साइड वाले एटम पे अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है इस तरीके से, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टॉटोमराइजेशन। यही कॉन्सेप्ट ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है बेटा। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में पता है क्या होता है, इसे मैं हटा रहा हूं, आपके मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं इस डबल बॉन्ड को यहां लिख रहा हूं। ठीक है, केवल थोड़ा रिएक्शन को समझाने के लिए। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज एगोस्टिक इंटरेक्शन। एगोस्टिक इंटरेक्शन का मतलब होता है वन साइट इंटरेक्शन, एक ही बार में देखा और इंटरेक्शन हो गया, है ना, ऐसे ही होता है ना, एक ही बार में देखते हैं और सब कुछ हो जाता है, तो वैसा ही है यहां पे। ये ऑक्सीजन ने एक बार हाइड्रोजन को देखा और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसको एगोस्टिक इंटरेक्शन बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, है वही। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन ये क्या करेगा, इससे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींच रहे होंगे, पहला स्टेप, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे। अब आप इसे कैसे भी समझ लो, एगोस्टिक इंटरेक्शन से समझ लो, टॉटोमराइजेशन से समझ लो, लेकिन होगा यही, दोनों ही बातें सेम है। उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक की ब्रांच है। ठीक है, चलो सर और भी ब्रांचेस हैं क्या, हाँ बेटा, केमिस्ट्री बहुत बड़ी है। चलो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को खींचा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हुआ ये RN। ठीक है, ये रिवर्सिबल स्टेप है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा ऐसे भी बना सकते हैं, टॉटोमराइजेशन में ऐसे ही तो बनाते थे यारो। ठीक है, RN, हाइड्रोजन तो चला गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर किया, डबल बॉन्ड N बन गया। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो यही था, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे खुल रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आ गया, जिसपे आके एक हाइड्रोजन लग गया, ये वाला, मैं उसे यहां लिख रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है, जो H+ पहले निकला था, ये H+ निकला था ना, ये वाला, ये रहा। ठीक है, इस H+ को ये ऑक्सीजन फिर से, यही H+ आ रहा है जो यहां निकला था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा, यहां लिख रहा हूं मैं, RN डबल बॉन्ड NOH2 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। ठीक है, ये क्या बन गया, RN डबल बॉन्ड N। ठीक है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों इस पे चले गए। ठीक है, ऑक्सीजन पे चले गए, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बीच वाले नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसको देता है और क्या बना देगा,
क्या बना देगा, RN ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड ही बन गया ना, या तो इस पे ट्रांसफर कर दो या यहां ट्रांसफर कर दो, दोनों ही एक ही बात है। तो इस पे 3 बॉन्ड बन गए, खुश। इस पे क्या है, 4 बॉन्ड बन गए, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये RN2 पॉजिटिव बन रहा था डाइएजोनियम सॉल्ट में, वो यही है। ठीक है, इसी रिएक्शन का नाम भी है RN2 पॉजिटिव, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट इज आल्सो कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। याद रखना कौन सी रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। किसके लिए यूज की जाती है, 1 डिग्री एमाइन को सेपरेट करने के लिए 2 डिग्री और 3 डिग्री से। ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन भी ये रिएक्शन देती हैं। दूसरी बात, ये जो बेटा मैंने एगोस्टिक इंटरेक्शन समझाया, तुम ये मत समझना कि सर आप मतलब वैसे क्यों आपने लिंक किया है। लिंक इसलिए किया है, वो है ही मतलब वैसा ही इंटरेक्शन है वो, दैट इज एगोस्टिक इंटरेक्शन का मतलब ही केमिस्ट्री की भाषा में होता है वन साइड इंटरेक्शन। ठीक है, तो वो आप वैसे समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो वैसे ही मैंने इसलिए एगोस्टिक इंटरेक्शन का टॉपिक यहाँ इंट्रोड्यूस किया, अदरवाइज आप इसे टॉटोमराइसन से भी समझ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।